हेलो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अली ऑनलाइन सॉल्यूशन। आज हम बात कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 31 त्रिभुज है जो कि हिंदी मीडियम में है। देखिए, इसमें त्रिभुज के बारे में हम पढ़ रहे हैं, पीछे भी वर्कशीट में हमने पढ़ा था, इसमें थोड़ा सा और आगे बता दिया गया है। त्रिभुज की सर्वांग समता की कसौटी की समझ। देखिए, हमने सर्वांग समता को समझ चुके हैं, तो अब हम उससे आगे पढ़ रहे हैं। अगर आपने नहीं समझा है तो पहले पीछे की वर्कशीट को देख लीजिएगा, ठीक है, तभी आपको ये समझ में आएगा। इसमें देखिए एक क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ए बी सी की दो भुजाएं ए बी और बी सी तथा माध्यिका ए डी क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू और क्यू आर तथा माध्यिका पी एन के बराबर है। इसने पहले ही हमें एक चीज़ दे दी कि ए बी जो है इस त्रिभुज की और पी क्यू इस त्रिभुज की बराबर है, ठीक है, और इसकी माध्यिका ए डी और इस त्रिभुज की माध्यिका पी क्यू बराबर पी एन बराबर है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी डी ये छोटा वाला त्रिभुज और पी क्यू एन इस छोटे वाले त्रिभुज के क्या है, दोनों सर्वांगसंग हैं। सर्वांगसंग का निशान कुछ इस तरह से हम दिखाते हैं और समरूप सिर्फ इस तरह से, ठीक है, नीचे बराबर का चिन्ह नहीं आता। दूसरे क्वेश्चन में बोल दिया ए बी सी यानी पूरा बड़ा त्रिभुज और दूसरे नीचे त्रिभुज के पूरे बराबर हो, सर्वांगसंग हो। चलिए इसको हल करते हैं। ए बी सी और पी क्यू आर में ए बी जो है बराबर है पी क्यू के, बी सी बराबर है क्यू आर के और ई डी बराबर है पी एन के, दिया गया है, ठीक है। अब सिद्ध क्या करना है, हमें ये सिद्ध करना है। तो इसके लिए देखिए बी सी जो है बराबर है आपके क्यू आर के, यानी ये जो है आधार जो है इसके इस वाले त्रिभुज के आधार के बिल्कुल बराबर है, तो इनका आधा भी बराबर होगा, यानी बी डी जो है बराबर हो जाएगा क्यू एन के। तो इस तरीके से हम दिखा सकते हैं पहले वाली कंडीशन में ए बी बराबर पी क्यू एक भुजा हो गई, ए डी बराबर पी एन दूसरी भुजा हो गई, ठीक है, माध्यिका हो गई ये हमारी। और तीसरा हमने समीकरण से निकाला आधा आधा, यानी बी डी जो है बराबर है क्यू एन के, इस क्यू एन के बी डी ये छोटा सा। तो ये आप देख रहे हैं कि भुजा 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 सर्वांगसंगता नियम की कसौटी, सर्वांगसंगता कसौटी से ये त्रिभुज दोनों क्या हुए, सर्वांगसंग हो गए। जब ये सर्वांगसंग हो गए तो ए बी डी कोण ए बी डी और पी क्यू एन क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे सी पी सी टी से। क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है ना। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, सर्वांगसंग भुजा और सर्वांगसंग त्रिभुज की सर्वांगसंग भुजाएं बराबर होती हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। दूसरे वाले में क्या करना है, ए बी सी पूरा बड़ा त्रिभुज लेंगे और पी क्यू आर पूरा बड़ा त्रिभुज लेंगे। तो इसमें भी आपका ए बी बराबर पी क्यू दे रखा है, सी बी बराबर आपका क्यू आर दे रखा है, और एक हमने क्या निकाल लिया, त्रिभुज एंगल निकाल लिया यहाँ से, ठीक है, वो एंगल बराबर है। तो ये देखिए भुजा कोण भुजा की सर्वांगसंगता नियम से ये क्या हो जाएंगे, सर्वांगसंग हो जाएंगे। दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसंग हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 में है बीई और सी एफ त्रिभुज की दो बराबर शीर्ष लंब है। जब भी आपको शीर्ष लंब बोले तो आपको ध्यान होना चाहिए कि 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा। शीर्ष लंब यानी किसी सिरा से निकल रहा होगा, ठीक है, किसी न किसी, 3 सिरे होते हैं तो इनको हम बोलते हैं शीर्ष लंब, ठीक है। तो किसी न किसी सिरा से निकल रहा होगा। तो आर एच एस यानी राइट हैंड के जरिए, यानी कि समकोण समरूपता के, ठीक है, हिंदी में बोलेंगे समकोण समरूपता के नियम का प्रयोग करके सिद्ध करना है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। हमें समद्विबाहु त्रिभुज की हमें नियम पता होना चाहिए कि ये दो त्रिभुज है, ये जो त्रिभुज में ये दो भुजाएं बराबर होती हैं और ये उनके सामने वाले जो कोण होंगे वो आपस में बराबर होंगे। या तो कोण बराबर कर दीजिए या फिर भुजा बराबर कर दीजिए। देख लेते हैं इसमें क्या किया गया है। तो दिया है कि ए बी सी में बी एफ बी ई और सी एफ जो है शीर्ष लंब है, तो बी ई और सी एफ क्या है, बराबर हैं। सिद्ध करना है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हमने लिया ए सी बी, देखिए क्या लिया है, बी सी एफ, ये वाला त्रिभुज लिया बी सी एफ। दूसरा क्या लिया, सी बी ई, ये त्रिभुज लिया, दोनों के नीचे की ये त्रिभुज ले लिया। तो इसमें हमारा बी सी
बराबर बी सी हो गया कॉमन, यानी दोनों त्रिभुज में ये जो भुजा आ रही है ना, दोनों बार बोलने पर, तो उभयनिष्ठ हो गया। एक कोण, ठीक है, कौन सा कोण, ये वाला कोण, ये दोनों के दोनों क्या समकोण हैं, यानी 90 डिग्री प्रत्येक है। और सी एफ जो है बी ई के बराबर है, ये शीर्षलंब बोल दिया था बराबर है, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। तो देखिए जब ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो जो त्रिभुज बी सी एफ हुआ वो त्रिभुज सी बी ई के क्या हो गया, समरूप हो गया। जब ये समरूप हो गया तो इसका ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, तो हम लिखेंगे कोण एफ बी सी बराबर हो गया ई सी बी के, ठीक है। सर्वांगसंग त्रिभुज के संगत भुजाएं बराबर होती हैं, तो कोण बी बराबर सी हो गया। जब कोण बी बराबर सी हो गया तो इनके सम्मुख भुजा ए सी और इसके सम्मुख भुजा ए बी ये क्या होंगे, बराबर होंगे। किसी त्रिभुज की बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं तो त्रिभुज ए बी सी क्या होगी, समद्विबाहु त्रिभुज होगी। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्या नियम होता है, कोण बराबर होंगे तो उनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी, ठीक है। चलिए इसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी का शीर्षलंब है। एडी क्या है, हमारा समद्विबाहु त्रिभुज का एक शीर्षलंब है। शीर्षलंब आपको ध्यान रखना है कि शीर्षलंब किसी न किसी एक कोने से निकल रहा होगा और दूसरे वाली भुजा पर, उसी त्रिभुज के अंदर किसी दूसरी भुजा पर वो क्या हो कर रहा होगा, लंब बना रहा होगा, ठीक है, लंब होगा, जिसमें ए बी जो है बराबर है ए सी के। एक बात इसने बोल दी कि ए बी बराबर है ए सी के, दर्शाइए ए डी रेखाखंड बी सी को समद्विभाजित करती है। ए सी रेखाखंड बी सी को समद्विभाजित करती है, यानी इसका ये दोनों हमें बराबर दिखाना है कि ए बी डी बराबर डी सी हो। समद्विभाजित का मतलब क्या होता है, उसको 2 भागों में बांटना, सम समान दी 2 भागों में विभाजित बांटना, ठीक है। तो देखिए हम त्रिभुज ले लेंगे ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी। ए बी डी ये छोटा वाला त्रिभुज और ये छोटा वाला त्रिभुज, तो इसमें हमें पता है ये कोण ए डी बी और ए डी सी 90 डिग्री है, प्रत्येक 90 डिग्री के कोण बन रहे हैं इधर और इधर दोनों तरफ, ठीक है। और हमें एक चीज़ दिया हुआ है कि ए बी बराबर ए सी है, ठीक है, ए बी बराबर ए सी है, ये रहा दिया हुआ है, ठीक है। और ए डी दोनों के अंदर कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो अब हम बोल सकते हैं ना, जब ये 90 डिग्री कोण बनना है और 2 भुजाएं इसकी बराबर है तो हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसंग है त्रिभुज ए सी डी के, किससे, आर एच एस से, समकोण त्रिभुज नियम से। तो जब ये दोनों समरूप समांतर हो गए तो इनकी जो संगत भुजाएं होंगी वो क्या होंगी, बराबर होंगी, जिसको हम इंग्लिश में बोल रहे थे सी पी सी टी। आपकी वर्कशीट में ये बार बार लिखा हुआ आ रहा है, तो ठीक है, इसको हम बोलते हैं सर्वांगसंग त्रिभुज की संगत भाग बराबर होते हैं, ठीक है। तो हम अतः ए डी रेखाखंड बी सी को समद्विभाजित करती हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी बी सी, देख लीजिए तो आप इसमें ए बी सी कहाँ है, ये सी है, ठीक है। ए बी सी और डी बी सी यानी ये छोटा वाला, पूरा ये बड़ा त्रिभुज और ये छोटा त्रिभुज ए बी सी और ये डी यहाँ आ गया जी, ठीक है, कुछ ऐसा बना हुआ है। एक ही आधार बी सी पर बने हुए हैं जी, बिल्कुल एक ही आधार बी सी पर बने हुए, दोनों के लिए आधार हम बोले तो बी सी 2 बार आ जाएगा, ए बी सी और डी बी सी, ठीक है। बने आधार बी सी पर बने 2 समद्विबाहु त्रिभुज हैं। एक बात इसने बोल दी समद्विबाहु है, तो यानी इसकी ये भुजा इसके बराबर होगी, ये भुजा इसके बराबर होगी, दोनों समद्विबाहु त्रिभुज पर इस प्रकार हैं कि ए और डी भुजा बी सी के एक ही और स्थित हैं, एक ही और स्थित दिख रहे हैं हमें। यदि ए डी बढ़ाने पर बी सी को पी पर, ये पॉइंट पी हो गया, ये हमारा पी है। यदि ए डी बढ़ाने पर बी सी को पी पर प्रतिच्छेद करें तो दर्शाइए कि ए बी डी त्रिभुज ए बी डी ये त्रिभुज ए सी डी ये त्रिभुज सर्वांगसंग। चलिए देख लेते हैं, बहुत सिंपल सा लग रहा है ये तो। ए बी डी, देखिए ए बी डी और त्रिभुज हमने लेंगे ए सी डी, जो हमें सिद्ध करना होता है हम उसी को लेते हैं। तो देखिए हमें अब उन्हीं की भुजाओं को लेना, उनकी संगत भुजाओं को ध्यान में रखना है अपने दिमाग में।
देखिए ए बी जो है बराबर है ए सी के, बोल दिया था समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, बी डी जो है बराबर है सी डी के, ये भी बोल दिया था कि ये दोनों क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। वो बड़ा वाला त्रिभुज भी और वो छोटा वाला त्रिभुज भी समद्विबाहु है, जो बी सी एक ही आधार पर बन रहे हैं। और ए डी क्या है, दोनों में ही आ रहा है। ठीक है ना। जब हम बात कर रहे हैं, देखिए दोबारा समझ लीजिए, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ये बोला समद्विबाहु त्रिभुज है, और ये जो छोटा वाला त्रिभुज है ये भी बोला समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये दोनों बराबर हो गए। और ये दोनों इस त्रिभुज में भी आ रहा है ये, और ये इस त्रिभुज में भी आ रहा है ए डी। ठीक है ना। तो ये भुजा इस भुजा, ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर, और ए डी जो है दोनों में ही आ रहा है। तो भुजा भुजा सर्वांगसंगता नियम से दोनों क्या हो गए, सर्वांगसंग त्रिभुज हो गए। तो त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसंग हो गया त्रिभुज ए सी डी के भुजा 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 सर्वांगसंगता नियम से। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, आने वाली और वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिल जाए। कई बार लिंक ओपन नहीं होता, इसलिए ठीक है आप इसको सब्सक्राइब करें। आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।